अनुपम जी, ये पिछले 24 घंटे से यूपी में क्या हो रहा है। जो अखिलेश यादव जिस आजम खान से किनारा कर रहे थे, दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज वही अखिलेश यादव जो हैं चाचा शिवपाल यादव को जेल में बंद आजम खान की परिक्रमा करने के लिए भेज देते हैं। इस समय अगर किसी को समझना है डर क्या होता है, खौफ क्या होता है और हवा कैसे निकलती है, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जाकर पूछ लीजिए। 2027 चुनाव से पहले आजम खान कहीं बीएसपी में शामिल ना हो जाएं, इस बात के डर को लेकर अखिलेश यादव इतना परेशान हो गए, भयभीत हो गए कि जेल में मुलाकात करने के लिए चाचा शिवपाल को भेजते हैं। 45 मिनट की मुलाकात होती है अनुपम जी, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बयान शिवपाल यादव ने दिया है अनुपम जी कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो आजम चाचा को हम बनाएंगे भैया गृह मंत्री। अनुपम जी, पहले तो ये बता दीजिए, आखिरकार शिवपाल यादव का अचानक आजम खान से मिलना और शिवपाल यादव का गृह मंत्री आजम खान को बनाने का ऐलान करना, क्या कहेंगे? इस समय जो है समाजवादी पार्टी की अनुपम जी हवा निकल गई है। देखिए, शिवपाल यादव या समाजवादी पार्टी दोनों की अपनी मजबूरी है। अब इस दोनों मजबूरी को ज़रा गौर से समझिए आप। शिवपाल यादव एक सजायाफ्ता व्यक्ति से जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वही इंसान जब जेल से बाहर आता है तो अखिलेश यादव उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने से भागते हैं, क्योंकि अखिलेश ज़्यादा उनको ये लगता है कि अगर आज़म खान के साथ उनकी इमेज आएगी तो उनकी अपनी जो इमेज है, जो बनाई हुई इमेज है, जो पॉलिटिकल इमेज है, उसको डेंट लग जाएगा। और रामपुर में आपको क्या लगता है कि आज आज़म खान की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी? पिछली बार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80,000 से ज़्यादा वोट आए थे समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव ने ये देख लिया, भांप लिया है, इसलिए समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव आजकल आज़म खान से दूर दूर ही रहना चाहते हैं। अब मोटे तौर पर इस मुलाकात के बारे में मैं आपको अंदर की जानकारी कुछ देना चाहता हूँ। 45 मिनट तक बातचीत हुई है। आज़म खान की परिक्रमा करना समाजवादी पार्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन सोचिए कि जो परिक्रमा करनी चाहिए किसको, जो परिक्रमा खुद अखिलेश यादव को करनी चाहिए थी, वहाँ दूध बनाकर वो अपने चाचा शिवपाल यादव को भेज रहे हैं। इसके पीछे का जो पॉलिटिकल माइंड गेम है वो समझिए। अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर आज़म खान को उन्होंने मना लिया तो इससे वो छोटे पड़ जाएंगे, उनका कद छोटा हो जाएगा। जबकि आज़म खान ने अखिलेश यादव को बचपन से देखा, और पिछली बार जब सीतापुर जेल से बाहर आए थे आज़म खान, तब आप सब ने देखा होगा, हमने अपने कई सारे वीडियो बनाए। जब जेल से बाहर निकल रहे थे आज़म खान, उस दौरान कितने ऐसे लोग थे जो उनके वेलकम के लिए पहुंचे थे, उनका स्वागत करने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था, शिवपाल यादव भी नहीं पहुंचे थे, और इस बात की टीस आज़म खान के मन में थी। आज़म खान के मन में ये इतनी गहरी टीस थी कि आपने देखा होगा कि जब वो उनका इंटरव्यू चल रहा था, हर इंटरव्यू में कमोबेश उन्होंने अपनी ये तकलीफ बताई। डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट रूप से ही कहा, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ बताई। और मेरे ख्याल में ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा धब्बा था। एक ऐसा नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सारी हदें पार कर गया, यहाँ तक कि उसने पूरे राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया। अगर आज़म खान मुंह खोल देते तो आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव की फैमिली नहीं फंसती, अखिलेश यादव जेल नहीं जा सकते थे? लेकिन आज़म खान का बड़प्पन था। इस मुलाकात में जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि आज़म खान की परिक्रमा इसीलिए की जा रही, लेकिन वो परिक्रमा करना चाहिए अखिलेश यादव को, तो उसकी जगह शिवपाल यादव परिक्रमा कर रहे हैं। अब आप सुनिए, जो ये शिवपाल यादव कह रहे हैं ना कि सरकार हमारी बन गई तो हम आज़म खान को होम मिनिस्टर बना देंगे, ये सीधा मैसेज पता है किसको दिया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ। और ये मैसेज देने के पीछे का इरादा क्या है? आज़म खान की पूरी प्रॉपर्टी, 85 से ज़्यादा मुकदमे हैं उनके खिलाफ, 85 से ज़्यादा मुकदमे। अभी उसमें बकरी चुराने वाली बातें और ये सब छोटी मोटी जो चोरियां थी उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 85 मामले उनके खिलाफ हैं उनमें गंभीर मामले क्या हैं कि उन्होंने अपनी ही पहचान, अपना पहचान दो बना लिया, मंत्री रहते हुए बनवा लिया। ये अपने पावर का मिसयूज़ किया गया और उस पावर का बेजा इस्तेमाल करके, मंत्री रहते हुए अपने पद का बेजा इस्तेमाल करके आज़म खान ने वो सारी आइडेंटिटी बनाई अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म के लिए और ख़ुद आज़म खान ने अपने लिए। तो इस मामले में उन्हें 10 साल की सज़ा हुई।
ये भी मत भूलिए कि इस तरह के गंभीर अपराध उनके खिलाफ कम से कम 1 दर्जन है। मतलब फ्रॉड, जालसाजी करने के जो मामले हैं आजम खान के खिलाफ 1 दर्जन के आसपास है। समस्या ये है कि अब उनकी जो जौहर यूनिवर्सिटी थी वो करीब करीब खत्म हो गई है, जिस पर आजम खान को सबसे बड़ा गुरूर था, खत्म हो गया। अभी 15 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए आप कह दीजिए अस्थायी रोक लगाई गई है उस पर। आरडीए ने, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रोक लगाई है, लेकिन वो रोक कब तक, उसकी मियाद कितनी है? बहुत छोटी मियाद है। 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग का टूटना तय है। सिर्फ 2 बिल्डिंग बचेंगे जिनका नक्शा है प्रॉपर, जिनका अप्रूवल लिया गया है आरडीए से, तो सिर्फ वही 2 बिल्डिंग्स बचेंगी। बाकी की जो 40 में से 38 बिल्डिंग्स हैं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की, वो गिराई जाएंगी। आज नहीं तो कल गिरना तय है। अब पूरा जो ये शिगुफा है वो मुस्लिम समाज को ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखो भैया, आज भी हम आजम खान के लिए छाती पीट कर रोते हैं, जबकि सच यही है कि उस पार्टी के मुखिया आजम खान के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाते। तब जाते हैं मिलने के लिए जब मीडिया में बहुत शोर शराबा होता है, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं गए मिलने के लिए। अखिलेश यादव को जाना चाहिए था जब सीतापुर जेल से आजम खान बाहर निकल रहे थे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, चाहे आजम खान जेल में हो या जेल से बाहर, उनसे सबसे पहले अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता मिलने गया तो शिवपाल यादव। जानते हैं क्यों? क्योंकि आजम खान और मुलायम सिंह यादव की जो जोड़ी थी, उस जोड़ी का क्या असर था, इम्पैक्ट था उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उसको बहुत करीब से देखा है शिवपाल यादव ने। आज अखिलेश यादव को भले ये लगता हो कि आजम खान के बिना भी समाजवादी पार्टी रामपुर में 84,000 से ज़्यादा वोट ले आ रही है, लेकिन आजम खान की गैर मौजूदगी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को, ये कोई समझ पा रहा है तो शिवपाल यादव समझ पा रहा है, अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी मीटिंग, जो 45 मिनट की मीटिंग हुई है, उसमें आजम खान को समझाया गया है, उनकी परिक्रमा शिवपाल यादव इसलिए कर रहे हैं, उनको समझाया गया कि देखिए आप पार्टी के एसेट थे, हैं और रहेंगे। ये जो बात अखिलेश यादव ने पिछली मीटिंग, मतलब सीतापुर जेल से जब वो बाहर आए थे, आपको याद हो 3 घंटे तक अखिलेश यादव ने उनके घर पर उनको मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि जो उनकी पत्नी थी तंजीम फातिमा, वो पहुंच गई थी मायावती से मुलाकात करने के लिए। आजम खान के जेल से बाहर निकलने की खबर आई और उससे ठीक 2 दिन पहले तंजीम फातिमा की मुलाकात हुई मायावती से, और मायावती ने फिर ट्वीट किया था आजम खान को लेकर। ये मत भूलिए कि मायावती वही मायावती हैं जो योगी आदित्यनाथ को भाई कहती हैं, तो ये कनेक्शन भी मत भूलिए। और उस समय समाजवादी पार्टी, सीरीज ऑफ लीडर्स ऐसे थे, मतलब सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनके खिलाफ मुकदमों की पैरवी में सरकार ने नरमी बरती कोर्ट के भीतर। तो इसका फायदा मिला समाजवादी पार्टी के नेताओं को, ये अखिलेश की वजह से नहीं मिला था।